ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, डीएमके सदस्य KRN राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, AIADMK सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर N धनपाल, UPPL के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, YSR कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की JB माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य C सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, DMK के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, YSR कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, AIADMK सदस्य M थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज वाघमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, RLM के उपेंद्र कुशवाहा, BRS के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के V शिवदासन और AA रहीम, TDP के विजय चिंता कायला, KCM सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार P, IUML के हारिस बीरन, UPPL के रवंगवरा नारजारी और DMK सदस्य LK सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हों। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि ये सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।
डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी।